क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ। हरियाणा बीजेपी ने ये तस्वीरें अच्छा, एक्सपर्ट क्या ट्वीट कह रहे हैं? और दावा किया जा कि रहे हो? कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाने के लिए ढोल बजाने वालों को पार्टी दफ्तर बुलाया था, लेकिन जब चुनावी बाजी पलटी तो पैसे देकर विदा कर दिया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी, ओके। सुबह के 1-1.5 घंटे के दौरान यानी 8 से लेकर के 9:30 बजे के आसपास तक कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, जलेबियां खिलाई जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, आतिशबाजी जो है छुड़ाई जा रही थी। लेकिन अब फिलहाल उसके 1-2 घंटे बाद की बात करें तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। जो लोग ढोल बजाने आए थे वो बैठ चुके हैं और ढोल जमीन पर रख दिए गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता एक एक करके बयान देते सामने आते रहे, लेकिन दोपहर तक वो हरियाणा में कांग्रेस की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अभी रिजल्ट नहीं है, अभी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ये स्लो क्यों हो गया है? रिजल्ट आएगा और कांग्रेस के फेवर में आएगा। कहीं 11 राउंड की 12 राउंड की सीट काउंटिंग हो चुकी है, वहाँ 7 राउंड तक किया है। लेकिन जो मेरे पास खबर आ रही है, हम कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। अब सवाल ये है कि हरियाणा में बाजी कैसे पलटी। हरियाणा में बीजेपी की जीत में ओबीसी वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई है और नायब सिंह सैनी ने राज्य भर में गैर जाट और ओबीसी वोटरों को एकजुट करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने टूर बहुत किया, हर इलाके में गए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मिले, छोटी छोटी टोलियों में उन्होंने मीटिंग्स की। इस वजह से वो पार्टी को मजबूत स्थिति में लेके आने में कामयाब हुए। और गरीब परिवार से आते हैं तो उस तरीके से भी उन्होंने, पार्टी ने जो है उनको पेश किया कि गरीब माँ का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बना। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो एक तुरुप कैके के तौर पर बीजेपी में देखे गए। दरअसल सैनी को आगे लाकर बीजेपी का मकसद ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना था। हरियाणा में ओबीसी वोटरों की संख्या करीब 30% है। बीजेपी अपने परंपरागत सवर्ण वोटरों के साथ गैर जाट वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही थी और ये रणनीति बीजेपी के लिए काम कर गई। देखिए, ये खट्टर को हटाने का जो फैसला था ये तो तुर्प का इक्का यही था। और इससे ये जाहिर होता है कि 8 महीने 10 महीने पहले बीजेपी ने ये कैंपेन शुरू कर दिया था कि इलेक्शन कैसे जीता जाएगा। और उस इलेक्शन की स्ट्रेटजी की स्टार्टिंग खट्टर को हटाने से की। एंटी इनकम्बेंसी उससे ख़त्म हो गया, ओबीसी चेहरे को लेके आ गए। ओबीसी चेहरे से फिर एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था अपने पास कर दिया। और खट्टर की जो पॉलिसीज़ थी जिनसे लोग नाराज़ थे, खट्टर के अहंकार का एक बड़ा मसला था, उस मसले को कहीं न कहीं दबा दिया। नायब सिंह सैनी पैन हरियाणा एक लीडर के तौर पर उभरे और जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। हरियाणा के चुनाव में हमेशा 36 बिरादरी की बात होती है। ये 36 जातियां मिलकर ही सामाजिक संरचना बनाती है। कांग्रेस भी दावा करती रही कि उसे 36 बिरादरी का पूरा साथ है। समझती हूँ कि 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस मुख्य तौर पर जाट वोटरों पर निर्भर दिखाई दी, जो हरियाणा में करीब 25% है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 35 से 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव माना जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने करीब 35 जाट उम्मीदवार उतारे थे। माना जा रहा है कि जाट वोटों पर कांग्रेस के ज्यादा जोर लगाने से दूसरे समुदाय पार्टी के खिलाफ हुए और इसका फायदा बीजेपी को मिला। हरियाणा का चुनाव जो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद मुद्दा था वो था जाट गैर जाट का। और एंटी इनकम्बेंसी को अगर उनको ख़त्म करना था, उसका खिलाफ कुछ उनके पास हथियार था तो वो यही था कि जाट और गैर जाट 2 सेक्शंस में अगर सोसाइटी को बांट दिया जाएगा वोट के हिसाब से तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने शायद यही गलती की कि उन्होंने जाट लीडरशिप को या जाट की सरकार आएगी इस बात को ज़्यादा फैलाया या बहुत को बहुत आगे बढ़ चढ़ के बताया। और उसके खिलाफ बीजेपी ने इस तरह का माहौल तैयार करने की कोशिश की वोटर्स में कि गैर जाट का कंसोलिडेशन उससे ज़्यादा हो, और वो एक बड़ा मुद्दा बना। उस वजह से बीजेपी को जो बहुत कमज़ोर पोजीशन में लग रही थी वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बन गई। कांग्रेस को किसानों की नाराजगी पर बहुत भरोसा था। कांग्रेस जाट और
दलित वोटरों पर अपना दाव लगा रही थी, लेकिन ये रणनीति भी काम नहीं आई। दलित वोटर्स की भूमिका का एनालिसिस तो अभी होना बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दलितों का कंसोलिडेशन बीजेपी के कांग्रेस के साथ था, वैसा शायद कंसोलिडेशन ना दिखा हो, क्योंकि बीच में एक दौर ऐसा आया जब शैलजा नाराज़ दिखी। कुमारी शैलजा जो बड़ी नेता हैं दलितों की, उनको कांग्रेस पार्टी ठीक से टैकल नहीं कर पाई, उनके साथ कहीं ना कहीं समन्वय या कनेक्शन टूटा पार्टी का। वो करीब 10-15 दिन तक कैंपेनिंग से बाहर रही और उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी नाराज़गी जाहिर की। तो उन सब बातों का दलित समाज पर असर पड़ा और या तो वो घर बैठ गए या फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट नहीं दिया या फिर उन्होंने बीजेपी को ही डायरेक्टली वोट डाल दिया। चौथा फैक्टर, हरियाणा में बीजेपी ने टिकट बंटवारे में भी खास ख्याल रखा। पार्टी ने सामान्य वर्ग को 50, ओबीसी को 20 और अनुसूचित जाति को 17 टिकट दिए हैं। यहाँ तक कि 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया। बीजेपी ने सिर्फ 16 जाटों को टिकट दिया था। पांचवा फैक्टर, बीजेपी के चुनावी वादे काम आए। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के साथ साथ 5 लाख घर और 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने जैसे कई वादे किए थे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.